देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज का ये 6.5 का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल, एक सर्कल जो कि फिक्स्ड है। सर्कल फिक्स्ड होने का मतलब हो जाता है बच्चों रेडियस फिक्स है, यानी कि यहाँ जो आर हम लोग कंसिडर करेंगे सर्कल का, वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। क्या कहता है, एक सर्कल जिसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल्स है बच्चों, उनमें से उस रेक्टेंगल का एरिया हमें मैक्सिमम प्रूफ करके बताना है जो वास्तव में एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर भी क्या है, अपने आप में एक रेक्टेंगल ही तो है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये हमने एक रेक्टेंगल कंसीडर किया ए बी सी डी। ये मैक्सिमम एरिया तब देगा जब ये एक स्क्वायर होगा, ये चीज हमें शो करनी है। आर कंसीडर किया जो कि फिक्स्ड है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर जेड मान लिया जाए तो लेंथ इंटू विड्थ के साथ आप अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसे मैक्सिमम प्रूफ करके दिखाएंगे जब ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, यानी कि ये एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो कैसे फंक्शन क्रिएट करना है देखें जरा। तरीके दो बनते हैं बच्चों इस जगह पर, दोनों तरीके से प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। कुछ स्टूडेंट थीटा के साथ क्वेश्चन को मूव करते हैं और कुछ स्टूडेंट एक्स और वाई मानते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई के साथ आगे बढ़ने का मतलब है पाइथागोरस को यूज में लेते हुए। और थीटा के साथ अगर हम बात करें, थीटा के साथ अगर हम बात करें बच्चों, तो बड़ी आसानी से आप लेंथ और विड्थ यहाँ पर जज कर सकते हो। देखो हाइपोटेनियस 2r नजर आ रहा है, तो ये तो बन जाएगा 2r साइन थीटा, और इसकी जो लेंथ है वो हो जाती है 2r कॉस थीटा। लेंथ और विड्थ आ जाने के बाद आपका ये फंक्शन क्रिएट होता है। देखो लेंथ कितनी है 2r cos थीटा, और विड्थ आ जाती है BC की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2r sin थीटा। थोड़ा सा फंक्शन को और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं हम लोग। तो इसको अगर कैलकुलेट करें, ट्रिग्नोमेट्री क्रिएट हो रहा है। देखो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू 2r स्क्वायर, ये आ गया साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के साथ आप आगे बढ़ें, चीज़ें अपने आप बनती चली जाएंगी। डी जेड अपॉन डी थीटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। आर के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं, क्योंकि आर फिक्स्ड है, फिक्स्ड है यानी कांस्टेंट है। ये हो गया 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा बाई चेन रूल, 2 फिर से निकल के आता है। एंड फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा मिनिमा इक्वल टू 0, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। cos 2 theta is equal to 0, then 2 theta is equal to pi by 2, then theta is equal to pi by 4। और हमेशा याद रखो जो भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो कंडीशन हमेशा इसी जगह से प्रूव होगी बच्चों, है ना। देखो प्रूव हो भी रही है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे ए बी इज इक्वल टू बी सी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। देखें जरा, ये ए बी और बी सी रहा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 आ रहा सेम। तो इस तरीके से ये कंडीशन हमेशा इसी जगह से प्रूव होगी। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में बार बार कह रहा हूँ मिस कर जाते हैं हम लोग, सीधा कंडीशन पर आ जाते हैं। डी टू जेड अपॉन डी थीटा 2 की बात करें, दोबारा से डिफरेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो बच्चों। तो ये हो जाता है आपका 2 यहाँ से निकलेगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा 8 माइनस 8r स्क्वायर, और cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। एक 2 यहाँ से निकलेगा तो ये वैल्यू आती है। फिर इसी चीज को आपको कैलकुलेट करना होता है उस कंडीशन के ऊपर, और वो है थीटा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे इसको कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे बकायदा इसको, डायरेक्टली नहीं। और जैसे ही आपने थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट किया बच्चों, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, आप देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू लेस देन 0 जा रही है। या इसका मतलब हो गया कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक स्क्वायर की कंडीशन में ही आपको मिलेगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है। लास्ट में इस चीज को और शो करें। इतना करने के बाद यहां लिखो बकायदा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, at theta is equal to pi by 4। it means AB is equal to BC की कंडीशन को भी जरूर पूरा करो, या तो दोनों को सेपरेटली बता दो। देखो AB था आपके पास
ए बी और बी सी दोनों को सेपरेट बताना है, 2r cos थीटा और बी सी था हमारे पास 2r sin थीटा, और थीटा को रिप्रेजेंट करते हुए तो ये आ जाता है cos π/4 यानी कि 1/√2 यहाँ लिख देते हैं चलो, और पूरा एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना। इसी तरीके से ये भी कितना होगा 1/√2, फाइनली बनेगा √2r, और ये बना ए बी इज इक्वल टू बी सी बच्चों। तो ये पूरी कैलकुलेशन के साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को प्रेजेंट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ये गिवन वर्ड काफी देखने को मिलेगा बच्चों क्वेश्चंस के अंदर, और यहां से एक फील ले सकते हो। गिवन सरफेस का मतलब हो गया कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो बच्चों फिक्स्ड है, वो एक कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस। एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले आपने किसकी बात कर रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो ये रिक्वायर्ड फिगर बनाया हमने, ये सिलेंडर लिया देखो, और जो जो चीजें इसके अंदर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ये h हो जाएगा, इसका हाइट को रिप्रेजेंट कर दो, और ये इसका रेडियस हो गया। दो चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है सरफेस एरिया की वो बात कर रहा है, तो सरफेस एरिया क्या हो गया बच्चों सिलेंडर का 2πr² प्लस 2πrh, सिंपल, ये गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन, यानी इसका मतलब हो गया एस एक कांस्टेंट की तरह वर्क करने वाला है। वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है, वॉल्यूम जो कि होगा πr²h, और इसे हमें प्रूफ करके बताना है मैक्सिमम। लेकिन साथ में एक कंडीशन है, सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस, इट मीन्स h इज इक्वल टू 2r। पूरा क्वेश्चन क्या है, जब टोटल सरफेस एरिया फिक्स्ड है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करके बताना है, और कंडीशन है इसकी जो हाइट है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 2r के इक्वल होनी चाहिए। जिस भी चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है वहां से क्वेश्चन आगे बढ़ता है। r और h दो वेरिएबल हैं, पहला टारगेट होगा कि या तो r h में कन्वर्ट हो या h r में कन्वर्ट हो विद हेल्प ऑफ गिवन डाटा, s की हेल्प से। तो यहां से आप क्या करें, कोई भी एक सुटेबल वैल्यू या तो h की या फिर r की, r को देखें तो क्वाड्रेटिक में जा रहा बच्चों, यहां से r की वैल्यू इन टर्म ऑफ h निकल तो जाएगी लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। बेस्ट होगा आप h कैलकुलेट करें। देखो, तो इस वॉल्यूम πr² के अंदर हम लोग दी गई टोटल सरफेस एरिया की हेल्प से h की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो πr² तो अपनी जगह है, देखो h इक्वल टू क्या बनता है, कैलकुलेट करो, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr बना। अब यहाँ पे जो भी बेस्ट कैलकुलेशन हो सकती है वो करो, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन की बारी आती है। देखो पाई से पाई गया, इस r से ये स्क्वायर गया, r को अंदर मल्टीप्लाई करते चलते हैं, साथ में 2 को डिवाइड करेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन के आएगी, SR/2 दिख रहा है, r को मल्टीप्लाई किया, ये r मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आया πr³। अब यहां पर आने के बाद जब आपका प्रॉपर फंक्शन बन गया, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट दिमाग में होना चाहिए। बहुत सिंपल वे में आंसर की तरफ बढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करें, s या r, r के रेस्पेक्ट में, क्योंकि s क्या है, गिवन था, कांस्टेंट है। तो ये बना बच्चों dv/dr, करो डिफरेंशिएशन, r का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना 1 बचा s/2, और ये बनता है आपका 3πr², r³ का किया ना आपने डिफरेंशिएशन। अब इस जगह आकर फिर से बोल रहा हूं, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू 0 करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा एक्चुअल में वो कंडीशन है जिसके ऊपर ये अपनी वैल्यूज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। तो अब यहां से h इक्वल टू 2r प्रूफ करना है आपको इस जगह से, जैसा मैंने पहले भी हर क्वेश्चन में कहा। अभी तो कहीं पे भी डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा बच्चों, आएगा, लेकिन देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनता है s इज इक्वल टू 6πr², s इज इक्वल टू 6πr²। h और r में रिलेशन क्रिएट करने के लिए आप s को काम में लेंगे, और s इज इक्वल टू यह रहा हमारे पास, देखो नेक्स्ट पेज पर।
तो s इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, ये देखो 6 पाई आर स्क्वायर, s को रिप्लेस किया है केवल अभी, इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, रिलेशन मिलेगा आपको 2 पाई आर स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, कितना हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 पाई से पाई गया, आर से ये गया, तो h इज इक्वल टू कितना आया 2r। तो इस कंडीशन के ऊपर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका मैक्सिमम होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन का एक पार्ट ड्यू है बच्चों, जैसा मैं कह रहा हूं बार बार, अभी केवल कंडीशन प्रूव हुई है, अब इस कंडीशन के ऊपर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज प्रूव करना है। इसके लिए आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव काम में लेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो सिंपल सा कर लेते हैं, s/2 कितना हो गया 0, कांस्टेंट है ना, और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा -6 पाई r। इसके बाद ना d2v/dr2, दोबारा डिफरेंशिएशन जब हमने किया, s/2 0, -3 पाई r स्क्वायर का -6 पाई r, यहां पहुंच गए। अब r की वैल्यू को यूज में लेते हुए प्रेजेंटेशन जाएगा, d2v/dr2 r इज इक्वल टू h/2 पर इस वैल्यू को आप शो करेंगे, h/2, ये कैंसिल, -3 पाई h लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब हो गया द वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट r is equal to h/2, this implies h is equal to 2r। यहां पर आके आपकी चीज कंप्लीट होती है, प्रूव होती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते चलो। ये क्वेश्चन लो, बड़ा सिंपल सा है, जज करें। क्वेश्चन सामने है, इसको मैं डायरेक्टली ज्योमेट्री से एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूं बच्चों, देखते जाओ। एक वायर है आपके पास, एक वायर जिसकी लेंथ है 28 मीटर। वो क्वेश्चन में कहता है कि इस 28 मीटर लेंथ के वायर को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाए, जिससे कि अगर एक पार्ट को x मान लिया जाए तो दूसरा पार्ट क्या होगा 28 माइनस एक्स। किसी एक पार्ट से तो आपको बनाना है बच्चों स्क्वायर, और दूसरे पार्ट से आपको बनाना है सर्कल। यानी ये जो वायर है, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इस x से तो बनाना है आपको स्क्वायर, और इस वाले पार्ट से आपको बनाना है सर्कल। और जब ये बनेगा तो वो क्या पूछता है, देखो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीस, वो तो बतानी है। द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम, यानी कि आपका मेन फंक्शन कहां से क्रिएट होगा बच्चों, एरिया से। द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, सर्कल स्क्वायर साइड स्क्वायर एरिया लिखते हैं बाय फॉर्मूला, पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी रेडियस को अगर r मान लिया जाए तो इसका एरिया बना बच्चों पाई r स्क्वायर। इस चीज को करना है मिनिमाइज विद हेल्प ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब साइड, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए साइड रिक्वायर्ड है इन टर्म ऑफ x, और इसी तरीके से रेडियस रिक्वायर्ड है। तो ये कैसे आएगी बच्चों, इसको देखो, यहां से आपने जो वायर कट किया इस जगह से, फोल्डिंग वायर है, तो इस फोल्डिंग वायर से आपने स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो ये जो फोल्डिंग वायर से आपने स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का ये पार्ट क्या है, असल में पेरीमीटर है। क्या चीज है, पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर किसके इक्वल हुई, x के इक्वल। और वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, और वो पेरीमीटर किसके इक्वल है बच्चों, x के इक्वल। तो साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/4, सिंपल। फिर देखो ये जो फोल्डिंग वायर है जिससे आपने सर्कल बनाया, तो ये 28 माइनस एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कमफ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, एंड 2 पाई r इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। यहां से बच्चों आप r निकालेंगे, r इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। जब ये r रेडियस और साइड आपके पास आ गई तो आपका ये फंक्शन क्रिएट हो गया। साइड पुट करिए आपने, जो कि है x/4 यानी x² बाई
एक्स स्क्वायर बाई 16 पाई आर की वैल्यू आर स्क्वायर 28 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर करते हुए लिख रहा हूँ मैं, जो कि होगा 4 पाई आर स्क्वायर। पहुँच गए यहाँ पर। जो भी बेस्ट कैलकुलेशन आपको नज़र आ रही है वो कर लो। और इसके बाद सिंपल आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। x वेरिएबल पार्ट है, ये कुछ भी हो सकता था, तो ये फंक्शन मैंने बनाया है। अब धीरे धीरे फंक्शन तक का काम मैं बताऊंगा। आगे छोटी मोटी जो कैलकुलेशंस कुछ बड़े क्वेश्चन में पूरा करेंगे, कुछ छोटे क्वेश्चन में आप लोगों को ट्राई करना है। इसके आगे का काम ईजी है, इसे आप लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब आ रहे हैं हम कुछ 3-4 बहुत बड़े और अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी पूछे गए हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, परफेक्शन के साथ इनको कंप्लीट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज का, और बिल्कुल इसी के आसपास एक क्वेश्चन और है बच्चों, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो कि है मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। बोथ आर सेम, फर्क केवल एक चीज का होगा। इधर देखो, स्फेयर रेडियस का कितनी दी हुई है, स्मॉल आर, जबकि क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर रेडियस जो दी हुई है बच्चों वो है कैपिटल आर। तो प्रेजेंटेशन वाइज चेंज है। अगर ये क्वेश्चन करते हैं या कैपिटल आर के साथ क्वेश्चन करेंगे, और अगले क्वेश्चन में स्मॉल आर के साथ। क्या क्वेश्चन है देखो, प्रूव दैट, एक साथ 2 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम लोग। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस के स्फीयर में, आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या इंस्क्राइब्ड है, कॉन। तो ये आपने कॉन कंसीडर किया बच्चों, देखो ये कॉन लिया हमने, ओके। और इस कॉन का जो वॉल्यूम है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन को मैक्सिमम प्रूव करना है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम प्रूव करके बताना है पहली बार। साथ में एक चीज और वो कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वो ये भी कह रहा है, ये भी प्रूव करो कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉन है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये भी चीज आपको प्रूव करके बतानी है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में तो ये 2 चीजें हुई। इसी के सिमिलर जो अगला क्वेश्चन है, जरा उसको भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन देखो, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ आर। चीज वही है, लेकिन यहाँ पे साथ में इसने एक कंडीशन भी दे दी है। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट की बात कर रहे हैं। एल्टीट्यूड किसके इक्वल होगा, 4r/3 के। कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में देखें तो 4 कैपिटल R/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी मैं साथ के साथ लिख देता हूँ। डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ जो कॉन है वो इसी कंडीशन के ऊपर आएगा। एल्टीट्यूड h इज इक्वल टू 4r/3, बस वहाँ पे स्मॉल आर है या कैपिटल आर है। तो इस कंडीशन के ऊपर हमें ये दोनों चीज़ें प्रूव करके देखते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम है। क्या क्या करना है एक बार क्लियर करूँ। इस कंडीशन के ऊपर वॉल्यूम ऑफ कॉन को मैक्सिमम प्रूव करना है, साथ में ये भी बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखते हैं फिगर पे आओ। ये तो बच्चों हाइट हो जाती है, हाइट को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये हाइट और ये कॉन की रेडियस। ये सेंटर O कंसीडर करें तो यहाँ पर ये स्फीयर क्रिएट होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर क्रिएट हो जाता है। ये भी R को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी R को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस फिगर के ऊपर कैसे क्वेश्चन को आगे मूव करेंगे, ये रहा आपका मेन फंक्शन, इस जगह से क्रिएट होना है। π/3 कांस्टेंट, R और H वेरिएबल, R को H में कन्वर्ट करें या H को R में कन्वर्ट करें, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। कैसे, कौन से फिगर को हम काम में लेंगे देखें जरा। हम इस राइट एंगल के ऊपर बात कर रहे हैं बच्चों, नाम दे दिया करो ऐसे कुछ भी, ये नाम दे दिया ABC। तो एक राइट एंगल बना हमारे पास, इन राइट एंगल ACO, इन राइट एंगल ACO में हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे बच्चों।
हाइपोटेनियस बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, बेस बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, परपेंडिकुलर अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। ये मिल रहा परपेंडिकुलर, ये टोटल हाइट h, इस h में से अगर r को माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस कैपिटल R विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस। आपने लिखा बच्चों r स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस r का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2HR प्लस r स्क्वायर। देखो छोटी सी कैलकुलेशन है, यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाती है जो कि होगी 2HR, उधर लेके जाएंगे माइनस h स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे बच्चों, आपका फंक्शन सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा और h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो पुट करते हैं हम लोग, अगली स्टेप में लेते हैं, नहीं तो 2HR माइनस h स्क्वायर, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h के अंदर r स्क्वायर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की बच्चों वो यहाँ पुट कर देते हैं। ये देखो 2HR माइनस h स्क्वायर, 2HR माइनस h स्क्वायर इंटू h, ठीक है। h को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पाई बाई 3 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब आता है। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया फंक्शन का। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, इसको हमेशा इक्वेशन डाल दो, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू h या कैपिटल R। सोचना होगा, कैपिटल R तो बच्चों फिक्स था ना स्क्वायर का, R कांस्टेंट है, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो तो dv अपॉन dh, पाई बाई 3 बाहर, ये बना 4HR माइनस 3h स्क्वायर एंड फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू 0, पाई बाई 3 हट जाएगा, 4HR इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, h से ये स्क्वायर गया बच्चों और h इज इक्वल टू आता है 4/3R। जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में कह रहा हूँ, जो कंडीशन है वो इसी जगह से आपको प्रूफ करनी होती है। देखो वापस क्वेश्चन पे आओ, ये आ गया h इज इक्वल टू 4/3R, यही तो प्रूफ करना था। तो अभी केवल ये कंडीशन प्रूव हुई है, सेकंड पार्ट अभी क्वेश्चन का बाकी। अब इस कंडीशन पे वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करके बताना है, तो क्या प्रोसेस होगा सोचो। अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये काम अपने आप कर लेना यार, d2v अपॉन ds2 आप निकालना, बहुत सिंपली ये निकल जाएगा। ये दिख रहा, ये फर्स्ट ऑर्डर h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और लास्ट में h की जगह 4/3R आप पुट करेंगे। ऐसा करने पर आप देखेंगे एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब हो गया बच्चों वही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन में अभी फिर एक चीज बाकी है। देखो इधर 3 चीज बतानी थी आपको, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों चीजों का प्रूफ। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। अब ये पार्ट शो करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ कॉन को 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे ये मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये रहा, कौन का ही तो है ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन के अंदर बच्चों सीधा इस कंडीशन को यूज में लेंगे हम, h इज इक्वल टू 4/3R, h की जगह वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। उस फॉर्मेट के अंदर इसको जमाएंगे हम लोग, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह की चीज बनेगी, 8/27 4/3 πr क्यूब आप सॉल्व कर पाएंगे। और इस इक्वेशन के अंदर आप काम में लेंगे h इज इक्वल टू 4/3R।
तो कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं डिटेल में नहीं दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, इसको अपने आप करना। और यहाँ आकर आप बड़ी आसानी से 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रेजेंट कर पाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, इस इक्वेशन में h इक्वल टू 4/3 r पुट करने पर, कैपिटल R लेना है यहाँ पर, ये h की वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे h एलिमिनेट होगा, r के अंदर कैलकुलेशन होगी, इस फॉर्मेट में इसको लाने के बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ रिप्रेजेंट कर देना। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। कंडीशन भी आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आपसे पूछ ले, और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने से रिलेटेड। और देखो इसी के आसपास एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों इंपॉर्टेंट, वो हम लोग ले रहे हैं, ये लो। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना सा अंतर है, फर्क सिर्फ इतना है, वहां हमने कॉन की बात की थी और यहां हम सिलेंडर की बात करेंगे। किसकी? सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम करना है, जो कि कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर के अंदर है, और साथ में कंडीशन भी है। देखो ये भी एक अच्छा और बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। हाइट किसके इक्वल होगी? 2r/√3 के। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r is 2r/√3। हाइट इज 2r/√3। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। देखें जरा, ये वही आपका स्फीयर हो गया। इस बार कॉन की बात नहीं करता, इस बार सिलेंडर की बात करता है बच्चों, सिलेंडर की बात करता है, ठीक है। और रेडियस क्या लेना है हमको? वही ये सेंटर हो गया स्फीयर का O। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकली आगे बढ़ना है, बहुत सिंपल। सिलेंडर की हाइट मान लें आप h, और रेडियस हो जाएगी वही r। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज प्रूफ करते हुए फाइंड भी करना है, साथ में कंडीशन भी है। फॉर्मूला होता है हमारा πr²h, और कंडीशन है बच्चों h इज इक्वल टू 2r R/√3 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपको कैलकुलेट भी करना है। ये लिखा आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। वापस से तीन चीजें आ जाती है बच्चों, प्रोसेस वही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि इनकी थीम दिमाग के अंदर बैठ जाए, कहीं कोई गलती ना हो। देखो और भी अभी आगे मैं कई क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, बिल्कुल एक कॉमन पैटर्न है, सेम चीज़ चलेगी। पहुँच गए यहाँ तक, इस पे फोकस करेंगे आप। यहाँ से आपका मेन फंक्शन क्रिएट होगा, आर को हटाओ या एच को हटाओ बाई ज्योमेट्री। ये टोटल एच बच्चों ज्योमेट्रिकली ये हो जाएगा आपका h/2, वही पाइथागोरस काम में ले लेंगे। देखो इन ट्राइंगल फंक्शन तक का काम अब मैं बताता हूँ। देखो इन ट्राइंगल नाम दे दो इसको ABC, इन ट्राइंगल ACO। पाइथागोरस लगाई आपने, r² इज इक्वल टू h²/4 प्लस r²। की वैल्यू बड़ी आसानी से डायरेक्टली मिल रही है, देखो तो r² इज इक्वल टू h²/4। ये r² की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, ये आपका मेन फंक्शन h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ क्रिएट कर देते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम बना आपका पाई, r² की जगह पर आप ये पुट करेंगे r² माइनस h²/4 इंटू h को अंदर मल्टीप्लाई करना बच्चों। हो गया वही क्वेश्चन। देखो h को मल्टीप्लाई करेंगे और h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। आगे क्या क्या होना है, जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे 0 करेंगे, ये कंडीशन मिलेगी आपको। फिर इस कंडीशन के ऊपर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव होगा, जो कि आना चाहिए लेस देन 0। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये यहाँ से इसी जगह से, ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन नंबर 1 दे देना इसी को। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम किस कंडीशन पे आ रहा है, h इज इक्वल टू 2r/√3। तो ये h की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करना, यहाँ से इन टर्म ऑफ r मैक्सिमम वॉल्यूम आपको मिलेगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल वैसी अप्रोच, वैसा ही थिंकिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा बच्चों। यहाँ पर भी 3 अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको देखें। तो
देखो, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कॉन। कॉन के अंदर सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं और उस सिलेंडर के वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम प्रूफ करना है। पहली बात, जिसका कॉन का सेमी वर्टिकल एंगल साथ में अल्फा दिया हुआ है। एक चीज और लिंक करें बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे करके दिया है। यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, या कॉमा लगा लें अपन, तो क्वेश्चन कैसे रीड होगा, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ दैट कॉन। यानी कि इनके हाइट के बीच का जो रिलेशन है वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, और साथ में सिलेंडर के वॉल्यूम को भी हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कॉन में सिलेंडर की बात की जा रही है बच्चों, कॉन फिक्स्ड है आपका और ये सिलेंडर, एक कॉन जिसकी हाइट आपको दी हुई है स्मॉल h। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इस कॉन की जो रेडियस है उसको अगर हम स्मॉल r मान लेते हैं, तो सिलेंडर की हाइट और रेडियस भी आपको कंसीडर करनी होगी। ये स्मॉल h है तो इसको कैपिटल H कंसीडर करना, और इस सिलेंडर की जो रेडियस है इसको आप कैपिटल R मान लेंगे। ओके, सेमी वर्टिकल एंगल हो जाता है अल्फा। तो क्या क्वेश्चन अरेंज हुआ, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हमें करना है मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनेगा बच्चों πr²h, और इसे प्रूफ करके बताना है मैक्सिमम। किस कंडीशन पर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी कि कैपिटल H इज 1/3 दैट ऑफ द कॉन, और कॉन की हाइट कितनी है स्मॉल h। तो इस कंडीशन के ऊपर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम प्रूफ करना है, और साथ में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें कैलकुलेट भी करके बताना है कि क्या आना चाहिए, और वो प्रूव होगा 4/27 πh³ tan² अल्फा। तो क्वेश्चन में वही तीन चीजें हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस कंडीशन पर वॉल्यूम को मैक्सिमम और साथ में कैलकुलेट भी करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम को सिलेंडर कैलकुलेट करके बताना है। कैसे ज्योमेट्री को काम में लेंगे, tan अल्फा के साथ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, tan अल्फा इक्वल टू क्या बनता है, देखो यहाँ पर है R, रेडियस की अगर बात करें तो ये BC भी क्या हो जाएगा कैपिटल R, और AB की अगर मैं बात करता हूँ तो AB क्या कैलकुलेट होगा बच्चों, देखो ये जो स्मॉल h है, स्मॉल h माइनस कैपिटल H, ये वैल्यू निकल के आती है h माइनस कैपिटल H। टारगेट हमारा वही है, मेन फंक्शन आपका ये होगा, R या तो कैपिटल H में लेके जाएं या H को हटाते हुए कैपिटल R लेके आए। इसके लिए आप ट्राइंगल काम में लेंगे। इन ट्राइंगल ABC, tan अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन H माइनस H, और यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू निकाल लो जो बड़ी इजी गोइंग आपको मिल रही है, tan अल्फा। जैसे ही R को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे बच्चों, आपका सिंगल वेरिएबल में फंक्शन आ जाएगा और उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पाई r² का मतलब हो जाता है h माइनस कैपिटल R की वैल्यू पुट कर रहे हैं एंड tan² अल्फा। इस h को ना भूल जाए, tan² अल्फा पाई ये कांस्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका डिसीजन लेना आना चाहिए। जो हमारा बाहर वाला फिगर है जो कि कौन है, इसका हर पार्ट आपका फिक्स्ड है बच्चों, वेरिएबल पार्ट है अंदर का, यानी कि अल्फा, स्मॉल h, स्मॉल r ये सब फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पर अल्फा की बात करें, tan² अल्फा कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, स्मॉल h जो है वो कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, कैपिटल H के रेस्पेक्ट में होगा। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, देखो कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर निकाल लो, पाई tan² अल्फा ये कांस्टेंट। अब ये जो हिस्सा बचा हमारा h माइनस h का होल स्क्वायर इनटू h, और यहाँ कैपिटल H के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए इस कंडीशन को प्रूव कर पाओगे, और वैल्यू पुट करते हुए ये जो आपका बना है ना, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको,
ये पार्ट कहाँ से आएगा, इसको भी मैं क्लियर कर दूं। जैसे आप इस कंडीशन कैपिटल एच को काम में लोगे बच्चों, यहाँ पर इस कैपिटल एच की जगह पर पुट करोगे, तभी जाकर आपको ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मिलेगा इस कंडीशन के ऊपर, और ये चीज़ प्रूव हो पाएगी। तो फंक्शन तक का काम इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये चीज़ प्रॉपर बन गई तो इसके आगे डिफरेंशिएशन या कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो परेशान नहीं करेगा। चलो कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं बच्चों वापस से। एक्सरसाइज 6.5 के लास्ट के 3 क्वेश्चंस की बात करें, कौन के ऊपर बेस्ड है, कैसे होंगे, और देखो शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट मिनिमम प्रूफ करके बताना है। कर्व सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू पाई आर एल को मिनिमाइज प्रूफ करना है बच्चों, शो करना है। ओके, एंड गिवन वॉल्यूम, और गिवन क्या है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है। ये ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दो, ए बी सी और डी। वॉल्यूम हो जाता है आपका कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम गिवन है, जो गिवन है वो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। अब कैसे इसको सिंगल वेरिएबल में लाएंगे, क्या कैलकुलेशन है, उस पर फोकस करना है ना। एच इज इक्वल टू पाई आर एल, आर और एल दोनों वेरिएबल पार्ट है बच्चों। किस तरीके से सिंगल वेरिएबल पे जाएंगे, इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड। फिर इसी जगह पर इस एस स्क्वायर को एक नया फंक्शन नाम दे देना जेड, और एल स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। बहुत क्लियर नजर आ रहा है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है बच्चों, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू हम लिखेंगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की जगह आप पुट करेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ओके, अभी भी ये सिंगल वेरिएबल में नहीं आया, आर और एच बोथ आर वेरिएबल, किसी एक को हटाना होगा। किसको आसानी से हटा सकते हैं, एच को। ये देखो गिवन वॉल्यूम, तो जेड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहां से, कितनी आ गई 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, थ्रू आउट आर आर एंड आर, पाई तो क्लियरली नजर आता है, ये वी की बात करें तो मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट है, यानी आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन उससे पहले अगेन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, इजी गोइंग डिफरेंशिएशन होना चाहिए। डिफरेंशिएशन जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतनी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर तक का काम करना होता है बच्चों, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये हुआ 9v स्क्वायर, ये हुआ पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं, पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से ये जाएगा, आर कितना बना 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर इधर मल्टीप्लाई करो, ये बनता है पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से हो पाएगा, डी जेड अपॉन डी आर निकालना है। फंक्शन बना दिया देखो मैंने, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, आर टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 आर क्यूब, फॉर मैक्सिमा मिनिमा इक्वल टू 0। जैसे इक्वल टू 0 करोगे क्वेश्चन की कंडीशन आपके सामने आएगी, और वो कंडीशन क्या है देखो, यहाँ पर कंडीशन भी हमें प्रूव करनी है बच्चों, एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। उस कंडीशन को भी हमें प्रूव करना है, वो कंडीशन आपको यहाँ से मिलेगी। तो चीज़ें वही चल रही हैं, लमसम क्वेश्चन वही है। ये क्वेश्चन देखो अगेन कौन के ऊपर, शो दैट वही कौन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्या है देखो, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन tan इनवर्स √2, ये शो करना है, ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट। इस बार गिवन क्या है बच्चों, स्लैंट हाइट है, गिवन है L, गिवन है स्लैंट हाइट L। ज्योमेट्री के साथ आपने यहाँ प्रेजेंट कर दिया तो लेट वेट करने की जरूरत नहीं है। और वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम, अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच को क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम करना है। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा
और कंडीशन है वो अल्फा होना चाहिए बच्चों tan इनवर्स √2। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है, जबकि गिवन है स्लैंट हाइट L। R और H में से कोई एक चीज हटेगी, L इंसर्ट होगा, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। ज्योमेट्री आप काम में लेते हैं, अल्फा के रेस्पेक्ट में चीज़ें बड़ी आसानी से देख पा रहे हो। तो ये तो बन जाएगा R L साइन अल्फा बच्चों, और H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L कॉस अल्फा। H और R की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो, फंक्शन बिल्कुल इजी गोइंग आप लोगों को मिलेगा π/3 R की वैल्यू L साइन अल्फा स्क्वायर इंटू H L कॉस अल्फा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो इसको, L कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर πL³ L स्क्वायर एंड L अपॉन 3। कांस्टेंट को बिल्कुल कलेक्ट कर लो, वेरिएबल पार्ट को इकट्ठा कर लो। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, चीज़ें अपने आप बनेगी। देखो इसको पूरा करके बताते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, u.v है ना, किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा के रेस्पेक्ट में, dv अपॉन डी अल्फा πL³ अपॉन 3 प्रोडक्ट रूल। साइन स्क्वायर अल्फा अपनी जगह, कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपनी जगह, साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। चेन रूल लगेगा ना, पहले पावर का फिर साइन अल्फा का, एंड फॉर मैक्सिमा मिनिमा 0। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, बाहर निकाल लो। कॉमन आ रहा है बच्चों आपके पास यहाँ पर साइन अल्फा, साइन अल्फा को बाहर निकालना, क्या बचा देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन को डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। जैसे ही आपने साइन अल्फा बाहर निकाला तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो यहाँ पर बच जाता है, और यहाँ पर बचा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कैलकुलेशन अगली स्टेप में लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बाकी का पार्ट नॉट इक्वल टू 0 तो 0 इसी को होना होगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दो, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू √2, देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। देखो आ गई वो कंडीशन जो हमें प्रूफ करनी थी, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। बट क्वेश्चन में अभी कुछ बाकी है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, अभी आपको निकालना है d2z अपॉन, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहा आपका, इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे उसके बाद यहाँ फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन करते हुए d2v अपॉन d अल्फा 2 निकालेंगे, और इस कंडीशन के ऊपर tan अल्फा इक्वल टू √2 के ऊपर आपको मिलेगा लेस देन 0, तब जाकर आप कहेंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम। यहाँ जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। डू योर सेल्फ, ये वाला पार्ट आप अपने आप करें। और देखो अगेन कौन के ऊपर क्वेश्चन है, अब तो चीज़ें पकड़ में आ रही है साफ साफ। देखो वही गिवन सरफेस एरिया दिया हुआ है, थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं। कौन का सरफेस एरिया हमारा ये बन जाता है πRL प्लस πR²। ओके, ये दिया हुआ है बच्चों आपको, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आपका फिक्स्ड हो जाता है। वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम, जो कि है 1/3 πR²H, और साथ में सेमी वर्टिकल एंगल है आपका साइन इनवर्स 1/3 एट अल्फा साइन इनवर्स 1/3। इसको मैक्सिमम प्रूफ करके बताना है। वही चीज़ हो गई सेम, थॉट यहाँ से क्रिएट होगी बच्चों वापस से, R और H, ये ज्योमेट्री, इसमें कैसे आप फंक्शन क्रिएट करेंगे इसको भी देखो। ये L, ये R, ये अल्फा आपका, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो जो भी रिक्वायर्ड फिगर है वो जरूर बना लो। 1/3 πR²H पर किस तरीके से पहुंचा जाए, इस पर थॉट क्रिएट करते हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया जब तक यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली कोई भी वैल्यू आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन में भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो आप, v² π² by 9
r⁴h², यहाँ पहुँचना। और इसको v² को एक नया फंक्शन z नाम देते हुए z इज इक्वल टू आप लिखेंगे π²/9, स्क्वायर कर दिया इसका हमने, है ना, r⁴ अपनी जगह, h² की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, तो h² इज इक्वल टू क्या बन रहा है देखो, l² - r², ठीक है। और इस l की वैल्यू को आप यहाँ से निकालेंगे, फिर ये कंप्लीट r के अंदर क्वेश्चन क्रिएट होगा। तो π², सभी बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल फाइनल करना है। फंक्शन तक बनाने का काम मैं बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होता है, इसके आगे का काम बहुत इजी रहेगा। l की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, देखो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, l इज इक्वल टू s माइनस πr² डिवाइडेड बाय πr, l का होल स्क्वायर माइनस r²। यहाँ पे जाकर अब आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। बहुत ध्यान से देखो, थ्रू आउट r आ चुका है बच्चों, s कांस्टेंट है, कैलकुलेशन करना है अभी हम लोगों को। इसको ओपन करेंगे एलसीएम वगैरह लेते हुए, देन डिफरेंशिएशन की बात होगी।